हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नया अध्याय आरंभ हो चुका है। जी हाँ बच्चों, काव्यखंड की शुरुआत हो चुकी है। पहला अध्याय ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज भाई द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय उद्धव प्रसंग और गंगावतरण। जी हाँ, जिसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जी हाँ बच्चों, तो आज के इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके का उद्धव प्रसंग है कि भाई उद्धव के कृष्ण के दूत के रूप में उद्धव को भेजा गया है गोपियों को ये समझाने के लिए कि भैया अब ज्ञान के मार्ग में चलो, योग के मार्ग पे चलो और कृष्ण को भूल जाओ। तो किस तरीके से उद्धव और गोपियों के बीच संवाद होता है, इस तरीके से इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि गोपियां किस प्रकार से उद्धव पर हावी हुई। जी हाँ, तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि भाई आज जो अध्ययन करेंगे सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में और उसके बाद सब प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या। तो बिना किसी देरी के फटाफट से पहला काम, इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बेटा बनता है। क्लियर हो गया कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है उतनी, हो सकता है किसी और भी व्यक्ति को ज़रूरत हो। तो हमारा मकसद है कि भाई हर बच्चे तक पहुंचना। तो भाई आप जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, जितने भी आप जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके जानकार हैं, आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं भाई उनको भी इसका लाभ हो सके। जी हाँ, और एक काम और करना है, पेन और कॉपी के साथ बैठना है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। लिखना आपका बहुत सुधर जाएगा, काफ़ी हद तक लिखने में आपकी लिखावट जो है वो उसमें सुंदरता आ जाएगी, साथ ही स्पीड बन जाएगी। तो ये लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और जिन व्यक्तियों को, जो बच्चे कहते हैं ये हमें याद नहीं होता, आप लिख कर याद करो, 100% डेफिनेटली याद होगा और ऐसा याद होगा जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़ें, चलो जी कर देते हैं शुरुआत। तो भाई जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे कवि के। जीवन परिचय और साहित्य उपलब्धियां क्या है कवि की। तो आधुनिक काल के ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी में, यानी कि विक्रम संवत 1923। वी और सा भी कहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है विक्रम संवत, ध्यान में रखना। 1866 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1923 पड़ता है ना। एक वैश्य परिवार में, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और रत्नाकर जी के पिता श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंदु जी के समकालीन फारसी भाषा के विद्वान और हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1891 ईस्वी में वाराणसी के सीन्स कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त करी और इसके बाद 1902 में ये अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए और वर्ष 1928 तक इसी पद पर रहे। राज दरबार से संबंध होने के कारण इनका रहन सहन सामंती था। क्लियर हो गया, और इसीलिए इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था थी और इन्हें प्राचीन भाषाओं का काफी अच्छा खासा ज्ञान था तथा ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं में गतिविधि थी। और वर्ष 1932 में इनकी मृत्यु हरिद्वार में हो गई थी। साहित्यिक गतिविधियों की अगर बात करी जाए तो इन्होंने साहित्य सुधानिधि और सरस्वती के संपादन, रसिक मंडल के संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में काफी योगदान दिया। बात अगर कृतियों की करें, रचनाओं की करें, तो भाई गद्य और परा दोनों, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जी मूलतः कवि थे। क्या थे? मूलतः कवि के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करी थी इन्होंने। और इनकी जो प्रमुख कृतियों में हिंडोला है, समालोचनादर्श है, हरिश्चंद्र है, गंगा लहरी है, श्रृंगार लहरी है, विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक है, गंगावतरण है जो कि इसके बाद आएगी। क्लियर है, दोनों ही पार्ट आपको इसमें मिलेंगे पढ़ने के लिए। तथा उद्धव शतक उल्लेखनीय है और इनके अतिरिक्त इन्होंने सुधाकर, कविकुल, भरण और दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हमीरहट, प्रकीर्ण, गधावली, रस विनोद, हिम तरंगिणी, बिहारी रत्नाकर आदि ग्रंथों का संपादन भी किया था। तो कोई भी काफ़ी उच्च कोटि के ये कवि माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य में भाई स्थान तो जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति का हिंदी साहित्य में क्या स्थान होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। चलो, तो रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं, यानी कि साहित्य के रत्न कहा गया है इनको। क्लियर।
और भी कई सारे रत्न हैं। तो उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी, यानी कि युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा। तो भाई काम ऐसा करो जो भाई आपके ना रहने के बाद भी आपको याद करे। आज हम जितने भी साहित्यकारों को देखते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रची गई जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, भाई उन्होंने उनको अमर बना दिया, यानी कि युगों युगों तक, है ना। हम लोग छठी से लेके और 12वीं, ग्रेजुएशन, पीजी, हर जगह उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो भैया ऐसा काम करो जो ना रहने के बाद भी आपको याद किया जाए। क्लियर। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने काव्य में सफल वाणी प्रदान की और उसकी छाप इनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है, जिस तरीके का व्यक्ति होता है, जब वो रचनाएं करता है तो जाहिर सी बात है, चाहे वो काव्यखंड की रचना कर रहा हो, चाहे वो कविताएं लिख रहा हो, चाहे वो कोई लेख लिख रहा हो, चाहे वो उपन्यास लिख रहा हो, कोई कहानी लिख रहा हो, आखिर उसकी छाप जो है, उसके व्यक्तित्व की छाप उसके लेखों पर आ ही जाती है। तो इस तरीके के व्यक्तित्व है। चलो एक छोटा सा जीवन परिचय और इसी के साथ साथ अब आते हैं ऊधव प्रसंग पर। जी हाँ, पहला है ऊधव प्रसंग, दूसरा है इसमें क्या है, गंगावतरण। उस पर जाएंगे। पहले इन पंक्तियों के माध्यम से किस तरीके से संवाद हो रहा है उद्धव और गोपियों के बीच में। क्लियर है? तो आइए एक एक करके समझते हैं। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जव लगी। और कहे रत्नाकर ग्वालिन की, झौरी झौरी दौरी दौर नंदी पौरी आवन तव लगी। देखो भाई, जितने भी छंद हैं, सवैया हैं, पद हैं, दोहे हैं, जितना आप इनको गा गा के सुनाओगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। साथ ही साथ पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने के साथ सामने वाला जो सुन रहा है भाई वो आपकी बुद्धिमत्ता का कायल हो जाएगा। तो भाई जब तक आप रस नहीं लोगे, रस मतलब आनंद, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको लगे कि भैया गा गा के सुना रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिकल कर लेना। अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? और जब मैं रस लेकर, आनंद लेकर आया, आपको पूरा का पूरा इसमें ढल जाऊंगा, यानी कि इसके अंदर अपने आप को झोंक दूंगा और गा गा के जब मैं बताऊंगा तो मुझे तो आनंद तो आ ही रहा है, आपको भी दुगना आनंद आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आनंद बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? जब तक पद्यांश अगर पढ़ रहे हो, जब तक आपको रस ना मिले, है ना, छंद पढ़ रहे हो, सवैया पढ़ रहे हो, दोहे पढ़ रहे हो, आपको जब तक रस ना मिले तब तक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता। क्लियर? दौरी दौर नंद पौरी आवन तवन लगी। अरे उझक 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 मतलब देख देख के, उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, और पेख पेख पाती छाती छोहरी छोहनी छवे लगी। और हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, और हमको लिखियो है कहा, कहन समय लगी। क्या क्या लिखा है? उद्धव संदेश लेकर आए हैं, संदेशा लेकर आए हैं, और हर किसी के मन में उत्सुकता है कि सखी, अरे वो कह रही है कि मेरे लिए देखो क्या लिखा है इसके अंदर, दूसरी कह रही है देखो 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 मेरे से ज़्यादा प्रेम करते थे, मेरे लिए क्या लिखा है इसके अंदर। और वहाँ कुछ और ही है ना। जब किसी को, पहले के ज़माने में क्या होता था, देखो स्मार्टफोन नहीं होते थे, फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम का ज़माना नहीं था। लोग क्या करते थे, पत्र के माध्यम से अपना संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। क्लियर है? ये पत्र ही होते थे विचारों के आदान प्रदान का जरिया। किसी की मृत्यु हो गई तो क्या किया, लेटर भेज दिया, उसकी क्रियाक्रम हो जाता था और वो उसकी 13वीं तक नंबर आता था, तब जाके वो लेटर पहुंचता था। क्लियर है? लेकिन कुछ भी कहो, मन के अंदर जो है ना, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, सुना है ना आपने। तो एक डाकिया जब गांव में आता था तो पूरे गांव के अंदर रौनक आ जाती थी। वो कहता था कि शायद हमारे किसी शुभ चिंतक ने, है ना, हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। वो संदेशा किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है, किसी जान पहचान वाले का भी हो सकता है, अपने पिता का अपने पुत्र के लिए, या पत्नी का अपने पति के लिए, या फिर प्रेमी का अपनी प्रेमिका के लिए, या फिर प्रेमिका का अपने प्रेमी के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा ही क्रेज हुआ करता था पत्र व्यवहार, और लोगों में बड़ा अपनापन था। तो जो चिट्ठी लेकर आए हैं उद्धव, हर किसी को उत्सुकता है कि आखिर मेरे लिए इसमें के अंदर क्या है, आखिर मेरे लिए क्या है। आओ तो संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ के अंदर आ जाता है पाठ का नाम और
कवि का नाम, इतना ध्यान में रखना। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से उद्धृत है। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, देखो जगन्नाथ रत्नाकर ये हो गए कवि, कवि का नाम आ गया और कहां, उद्धव प्रसंग से ली गई है, उद्धव प्रसंग से ये पंक्तियां ली गई हैं। बात समझ में आ गई। प्रसंग में क्या लिखेंगे, 2 लाइनें लिखनी है, डिटेल में नहीं लिखना होता, इसमें बताना पड़ेगा कि आपको ये इन पंक्तियों में कहा क्या जा रहा है। तो भाई प्रस्तुत पद में कहा गया है कि भाई गोपियों को जब ये ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो वे अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत जो है व्यग्र हो गई, यानी कि उत्सुक हो गई कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है, मेरे लिए तो जरूर अवश्य कुछ लिखा होगा, है ना। दूसरी कह रही कि सखी मेरे लिए तो कुछ अवश्य लिखा होगा कि तुझसे ज्यादा तो सखी मुझे कृष्ण प्रेम करते थे। तो हर कोई अपने अपने में मगन है कि आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या है। अब व्याख्या में आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो जब मनभावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आगमन की जो है सूचना मिली गोपियों को, तो वे समूह में दौड़ दौड़कर अपने प्रीतम के पत्र से दत्त से मिलने के लिए, दूत से मिलने के लिए नंद के द्वार पर आने लगी। भाई कृष्ण के दूत ही तो थे, तो दूत के रूप में उनको भेजा गया था। तो भाई उनके जो संदेशा लेके आता है वो भैया दूत कहलाता है ना, चिट्ठी लेकर आता है। तो भाई नंद के घर में मंडली यानी कि समूहों में आ रही हैं, और क्या उस पत्र में आखिर लिखा क्या है, उत्सुकतावत जानने के लिए तो अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर, है ना, इस तरीके से उचक उचक कर देखनी है। बड़ी उत्सुकता है, बड़ी लालायत है कि भाई इस लेटर में आखिर किया गया है, लिखा क्या है, कि आखिर कृष्ण के दर्शन को हम तरस रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे। चलो कृष्ण ना आए तो कृष्ण ने संदेशा तो भेजा कम से कम, तो संदेशा पढ़ने के लिए उत्सुक हैं गोपियां। उचक उचक के श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी और सभी गोपियों का हृदय क्षोभ से यानी कि उत्कंठा मिश्रित व्याकुलता है, उत्सुकता है, बड़ी व्याकुल हो रही हैं, है ना, कि भैया सभी गोपियां कहने लगी कि भैया श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेशा भेजा है। और इस प्रकार सभी गोपियां अपने नाम के संदेश को सुनने को व्याकुल हैं और होने लगी। क्लियर हो गया। तो यानी कि व्याकुलता में वो ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इस लेटर में हमारे लिए क्या लिखा, संदेशा लेकर आए हैं, तो भैया क्या लेकर आए। आइए दूसरे पद में चलते हैं। चाहत जो सोबस संजोग श्याम सुंदर को, और जोग के प्रयोग में ही हो तो बिलस्यो रहे, कह रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, और मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, और ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जाम जड़ चेतन बिलास विकस्यो रहे, और मोह बस जोहत भी छोह जिए जाको छोही, और सोतो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तो संदर्भ वही रहेगा क्योंकि एक ही पाठ चल रहा है, तो भैया संदर्भ में एक ही पाठ है और साथ ही साथ एक ही लेखक रहेंगे, तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, संदर्भ में वही रहेगा। केवल प्रसंग से स्टार्ट करो, यानी प्रस्तुत पद में उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का संदेश दे रहे हैं। अब तो बड़ी विलक्षण बात हुई, कहाँ प्रेम की, है ना, प्रेम के दर्शन की प्यासी गोपियां, अब उनको क्या है, उद्धव को क्या ज्ञान का मार्ग उद्धव दे रहे हैं गोपियों को। तो उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर यानी कृष्ण के साथ संयोग यानी कि मिलाप को अपने अधिकार में करना चाहती हो, तो अपने हृदय को योग साधना में आनंद के साथ लीन रखें। अगर उनसे मिलना चाहती हो तो आपने ध्यान लगाना है, योग करना है। और कभी कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों को कृष्ण का ध्यान करने के लिए हृदय में स्थित आत्मा की ओर उन्मुख होने को कहते हैं। क्लियर, आत्मा की ओर उन्मुख होने को कहते हैं। एकाग्रचित एक तक ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्म की ज्योति जलती रहती है। किसकी? ब्रह्म की ज्योति जलती रहती है, और उसी ब्रह्म की ज्योति के ध्यान में गोपियों को लीन रहना चाहिए। और उद्धव का यह कहना है कि कृष्ण सच्चे अर्थ में ब्रह्म के स्वरूप हैं, एवं गोपियां यदि उन्हें पाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्म में इस प्रकार लीन कर देना चाहिए जिससे उनके हृदय में जड़ और चेतन के प्रति आनंद प्रकट हो रहे हैं, तभी वो कृष्ण से क्या मिल सकते हैं। कहते नहीं आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। तो कुछ इसी तरीके का योग साधन करने के लिए गोपियों को कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी को जैसे जड़ और चेतन में आनंद की अनुभूति रहती है, वैसे ही गोपियों को भी अपनी आत्मा में कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगेगी अगर उन्होंने ये योग साधना की तो। और मोहवश जिसके वियोग का अनुभव करके गोपियां यानी कि दुखी हैं,
प्रिय कृष्ण को अपने से पृथक समझती हैं, वे तो गोपियों के ही नहीं अपितु तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। भाई प्रभु तो व्यक्ति के हृदय में है, जिनकी चिंता में, जिनके वियोग में गोपियां दुखी हैं, मन व्याकुल है। और अगर उन्होंने योग करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान स्टार्ट कर दिया, तो चित्त में जो ब्रह्म बसा हुआ है, ब्रह्म यानी श्री कृष्ण क्या है, ब्रह्म के ही तो रूप हैं। तो आप जिस चीज से दुखी हो, कम से कम आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अंदर है। आओ अगले पद में क्या है, सुन सुन उद्धव की अकह कहानी, कान को ठहरानी को थाने थे रानी है। थर थरथरा रही है और कहरत ना कर रिसानी बर, रानी को बिल खानी बिल कानी बिथ कानी है। और को सेद सानी को भरी दर्ग पानी कहीं, और को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी, और को श्याम श्याम के बहक बिल लानी को कोमल का रेजा थामी सहमी सुहानी है। अब सबका कलेजा एकदम थरथर कांप रहा है, क्या ये क्या कह रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, उद्धव ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग साधना की बात कर रहे हैं, हमारा तो मन कृष्ण में लीन है। भैया ये तो उनके लिए है जिनका मन जो है चंचल है, जिनका इंद्रियां जो है उनके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। योग साधना तो उनके लिए होती है, हम गोपियों के लिए योग है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अब संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में क्या है, उद्धव के ना कहने योग्य कहानी को सुनकर गोपियों की जो दुर्दशा हुई है उसी का यहाँ पर चित्रण किया है। कभी कह रहे हैं कि भाई उद्धव के द्वारा ना कहने योग्य कहानी अर्थात योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर गोपियों की दशा अत्यंत दुखमय। एक तो पहले से ही दुखी थी और संदेश पढ़कर ऊपर से उद्धव जैसा ज्ञानी उनको संदेश पढ़कर बता रहा है, तो भैया उनका दुख जो है वो और कई गुना बढ़ गया। उनमें से कोई कृष्ण के वियोग में मिलान पाने के वजह से थरथर कांपने लगी एवं कोई उद्धव के संदेश सुनकर स्तब्ध रह गई। आखिर ये क्या लिखा है, ये क्या बता रहे हैं, अपने स्थान पर स्थित खड़ी रह गई। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि निष्ठुर संदेश को सुनकर कोई क्रोधित हो गई, तो कोई शोक बस विलाप करने गई, किसी को गुस्सा आया, कोई बहुत अति क्रोधित हो गई, और कोई क्या है, कोई शोक बस रुदन मचाने लगी, विलाप करने लगी और रोने लगी, और कोई विकल हो गई, उनमें से कोई शिथिल हो गई, कोई घबरा कर चलने पसीने से भीग गई, यानी कि पसीने में भीग गई, तर हो गई। कोई कृष्ण के वियोग में दुख से रोने लगी और उनकी आंखों में पानी भर आया। किसी को इतना दुख हुआ कि वह मूर्छित होकर गिर गई। किसी गोपी को इतना दुख हुआ, इतना ठेस पहुंची, इतनी ठेस पहुंचने के बाद कि भैया वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। अब कोई श्याम कहते हैं वे आवेश में तड़पने लगी एवं कोई अपने कोमल कलेजों को पकड़कर भय से सूख गई। और कवि कहना चाहते हैं कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियां उनके योग संबंधी असह्य संदेश को सुनकर दुख के असीम सागर में डूब गईं कि वे अपने दुख को नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ये दुख अब और सहन नहीं होता, असहनीय, कल्पनीय। क्लियर? चलो अगले पद में चलते हैं। कान दूत कैधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, और धारे प्रण फेरन कौमति ब्रजवारी की, और कहरत ना कर पै प्रीति रीति जानत, ना ठानत अनीति आने रीति लय अनारी के, और मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, और तहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की, और जय है बन बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि की, और बूंदता बिलय है बूंद बिबस विचारी की। अब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, इन पदों में क्या कहा जा रहा है, तो संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखना है कि भाई उद्धव आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता को प्रतिपादित करते हुए गोपियों को उपदेश दे रहे हैं कि भाई आत्मा का परमात्मा से जो मिलन हो जाता है तो फिर ये दुख दर्द सबका दूर हो जाता है। आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसे दूर समझ रही हैं वो आपके स्वयं के हृदय में है, बस आपको ब्रह्म में लीन होना है, सिर्फ आपको ब्रह्म में लीन होना है। क्लियर हो गया? चलो अब व्याख्या में क्या लिखेंगे। गोपियां उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं कि आप ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर या कृष्ण का दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म का दूत बन के आए हैं। आप एक बात बताओ, हमारी मति बदलने के लिए आप कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं तो कृष्ण के दूत हैं या उस ब्रह्म के दूत हैं जिसकी आप वाणी बता रहे हो? वही ब्रह्म में लीन रहने की जब आप जो बातें बता रहे हो तो ब्रह्म के दूत हो या कृष्ण के दूत हो, ये बताओ पहले।
तो वे उद्धव से कह रही हैं कि कहने को तो वे कृष्ण के दूत बनकर आए, किंतु कृष्ण की चर्चा ना कर कर ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण की तो चर्चा ही नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म की चर्चा है, योग की चर्चा है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो ब्रह्म के दूत हो क्या या कृष्ण के दूत हो, आए तो कृष्ण के दूत के रूप में हो। तो रत्नाकर कह रहे हैं कि भैया उद्धव को प्रीति की रीति का ज्ञान नहीं है और इसीलिए वे अनाड़ियों और बुद्धिहीन जैसा व्यवहार करके गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उद्धव को अज्ञानी बता दिया गोपियों ने, उनको ज्ञान नहीं है भैया, अन्याय है ये गोपियों के साथ। उन्हें उनके प्रेमी कृष्ण के स्थान पर ब्रह्म की बात बताई जा रही है और गोपियां उद्धव से कह रही हैं यदि उन्होंने उनके कहने के अनुसार यानी श्री कृष्ण एवं ब्रह्म को एक मान भी लिया तो उन्हें एकत्व या अभेदता की इस भावना को मानना अच्छा नहीं लगता। अगर मान लो दोनों एक ही हैं, है ना, तो किस भाव से, क्योंकि हमारे भाव, हमारे जो मन के भाव हैं वो तो कृष्ण की तरफ समर्पित हैं, है ना, तो हमें तो ये भावना ही जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ब्रह्म अथवा समुद्र की तरह है एवं वे जल की बूंदों के समान है। समुद्र में जल की कुछ बूंदें मिले या नहीं मिले, इससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व अवश्य ही समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात बोल दी है, एग्जाम्पल के द्वारा दिया। मोहवश गोपियां कह रही हैं यदि वे ब्रह्म से मिलने के लिए योग साधना करती हैं तो उसमें लीन होने से उनका अस्तित्व अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, किंतु कृष्ण की आराधना करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। क्लियर। जैसे विवश बूंद समुद्र के जल में मिलकर उसमें लीन होकर अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है, वैसे ही गोपियों के ब्रह्म में मिल जाने से उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और जिससे वे कृष्ण को पाने में से वंचित हो जाएंगी। कृष्ण के ध्यान में रहने से उनका अस्तित्व बने रहने की संभावना है। अतः गोपियां उद्धव की बात मानकर ब्रह्म को पाने के लिए योग साधना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, यानी कि उद्धव की बात को उन्होंने कर दिया डिनाई। क्लियर, बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। चलो आगे बढ़े। चलो अगले पद में क्या है भाई, चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारनी में कांच मन मुकुर सुधारी रखी बौ कहो और कहरत ना कर वियोग आगे सारन को उद्धव हाय हमको बयारे बाकी बौ कहो और रूप रसहीन जाहि निपट निरूपिक चके और ताको रूप ध्याई बो रस चखिबो कहो और ऐते बड़े विश्व माही हे रहे हूं न पय जाहि और ताहि त्रिकुटी में नैन मुंदी लखिबो कहो। बड़ी सुंदर बात कही इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या कहा है इस प्रसंग में, इसमें कहा है गोपियों योग साधना की निरर्थकता सिद्ध कर रही हैं और कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहती, यानी कि योग को उन्होंने कर दिया डिनाई। क्लियर है, केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहती हैं, ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहती, क्योंकि चाहे बेशक ब्रह्म का स्वरूप हो कृष्ण, लेकिन अगर ऐसा करते हैं ब्रह्म की उपासना करी उसी दिन गोपियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो कवि कह रहे हैं कि भाई निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों को उपयुक्त नहीं लगता, जिसका कोई आकार ही नहीं है। कम से कम कृष्ण का रूप है ना, सांवला सलोना, तो जो है हम कम से कम कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का रूप साक्षात जो हम कृष्ण के दर्शन तो कर रहे हैं, उसी से हम अमृत पान कर रहे हैं, तो उनका मन कृष्ण के प्रेम में लीन है। और इसीलिए जब उद्धव ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तब वे उनसे कहती हैं कि आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं यानी भस्म रमाने में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कह रहे हैं, और ये हमारे लिए तो कम से कम संभव है ही नहीं। उनका कहना है कि कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है और जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं, भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि भाई वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपियों को उद्धव वायु भक्षण यानी प्राणायाम के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कहा जा रहा है, और वायु अग्नि को भड़काती है, बुझाती नहीं है। प्राणायाम करने से गोपियों के विरह की आग बुझेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। क्लियर है, और भड़केगी। गोपियों के इसी भाव को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि निराकार ब्रह्म नितांत रूपहीन एवं रसहीन होता है, इसमें कोई रस नहीं होता, इसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, और इसका निरूपण हो चुका है। फिर भी उद्धव ने उनके रूप का ध्यान
करने एवं रस का पान करने के लिए कह रहे हैं। उन बातों में गोपियों को साम्य जो है दिखाई नहीं पड़ती। क्लियर। और वे कह रही हैं कि इतने बड़े संसार में जिन्हें खोजने पर भी पाया नहीं जा सकता, उस ब्रह्म को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र में ध्यान के द्वारा देखने के लिए कह रहे हैं। बताओ, है ना। और गोपियों के कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण को वे अपनी आंखों से देख सकती हैं, जिससे वे उनके रूप और रस का पान करती हुई उनकी भक्ति करती हैं, किंतु निराकार ब्रह्म जो रूपहीन और रसहीन है, उसका ध्यान लगा पाना या उनकी उपासना करना उनके लिए संभव नहीं है। चल अगले पद में, आए हो सिखावन कौन जोग मथुरा ते तौपे, और ऊधो ये वियोग के बचन बतरावो ना, और कैरत राकर दया करी दर्श दीन्यो, और दुख दरि बैका तोपे अधिक बढ़ावो ना, और टूक टूक वह मन मुकर हमारी है, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चला बिना, और एक मन मोहन तो बस के उजाड़ थी मोही, और हिय में अनेक मन मोहन बसा बिना। इस पद में क्या कहा जा रहा है? तो भैया गोपियां योग की शिक्षा देने आए उद्धव के सामने अपने मनोभावों की प्रकट कर रही हैं। किस तरीके से अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं कि भैया कृष्ण के उद्धव जो है वो मथुरा से कृष्ण के आदेश से गोपियों को योग शिक्षा देने आए हैं, और गोपियां उनसे कह रही हैं कि वे उन्हें योग की शिक्षा देने मथुरा से आए हैं। ये तो ठीक है, किंतु योग की बात करते हुए वे वियोग की बातें ना करें। योग की बात करते हुए वियोग की बातें कम से कम ना करें। और कवि कह रहा है कि भाई कृष्ण के वियोग से दुखी गोपियों को भले ही उद्धव ने उनके दुख दूर करने के लिए उन्हें दर्शन दिए, पर कृष्ण के ना आने का संदेश देकर उन्होंने गोपियों के दुख को और भी अधिक बढ़ा दिया। यानी कि घी में क्या है, अग्नि में घी डालने का काम किया है। क्लियर हो गया। गोपियां उद्धव से अनुरोध कर रही हैं कि वियोग की बात करके हमारे दुख को और अधिक न बढ़ाएं, क्योंकि कृष्ण के वियोग की बात सुनकर उनके हृदय में स्थित मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर। अतः भूल कर भी उन्हें कठोर वचन रूपी पत्थर नहीं चलाइए। और वे कह रहे हैं कि भाई कृष्ण ने हमारे मन में वास करके अपने वियोग से उसे उजाड़ा। उस उजड़े हुए हृदय के दर्पण को यदि उद्धव को के कठोर वचन रूपी पत्थर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो श्री कृष्ण के एक ही प्रतिबिंब के कई टुकड़े हो जाएंगे, और जिससे हमारे हृदय में अनेक कृष्ण के वास होने से एवं उनके पुनः उजड़ने से हमारा कष्ट कितना बढ़ जाएगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। अनुमान लगाना बेहद कठिन है। गोपियों के ऐसा कहने का आशय है कि भाई उद्धव अपने कठोर वचन रूपी पत्थरों से उनके हृदय के टूटे दर्पण के टुकड़ों में अनेक मनमोहन को बसाकर फिर उसे उजाड़कर उन्हें और अधिक दुखी ना करें। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। चलो अगले पद में, ऊधो यह सूधो सो संदेश कही दीजो एक, और जानती अनेक न विवेक ब्रजवारी है, और कहरत ना कर असीम रावरी तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और दीजय और ताजन सब है जो मन भावे भाव पर कीजय न दरस रस वंचित बेचारी है, और भली हूँ बुरी हूँ और सलज्ज निर्लज्ज हूँ, है जो कहे सो है पर परिचारी की तिहारी हूँ, जैसे भी हूँ बस कृष्ण की हूँ। चलो तो क्या कह रही हैं गोपियाँ? इसके द्वारा कृष्ण से अनुरोध कर रही हैं, उनके स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे कृष्ण से हमारा एक सीधा सा संदेश कह दें कि ब्रज बालाएं छल कपट की अनेक बातें नहीं जानती। ये छल कपट उस छलिया का काम है जिसने हमारा, है ना, छल किया है हमारे साथ, धोखा किया है हमारे साथ, है ना, एक कमिटमेंट तोड़ा है जिसको बोलते हैं। तो हम जो ब्रज की बालाएं हैं, हम जो गोपियां हैं, हम छल कपट की बातें नहीं जानते। हम सीधी सादी गोपियां हैं, प्रेम की बातें करने वाली। उनसे कहना कि भैया वे निर्दोष और निरापराध हैं, रतराकर कह रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की क्षमा करने की सीमाहीन शक्ति को जानती हैं, और इसीलिए कहती हैं कि हमसे अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। क्लियर। और कह रही हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी श्री कृष्ण को हमें कष्ट या दंड देना है तो उन्हें जो अच्छा लगे वे कष्ट दे सकते हैं, किंतु वे अपने मन में अच्छी तरह से विचार कर लें, ये कृष्ण अच्छी तरह से जान लें कि हम सबको अपना दर्शन अवश्य दें एवं हमें अपने दर्शन देने से वंचित ना करें, क्योंकि हम तो केवल और केवल उनके दर्शन के प्यासे हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपनी सफाई देती हुई कह रही हैं कि वे उन्हें लज्जाशील या लज्जाहीन एवं भला या बुरा जैसा भी समझे, उन्हें सब स्वीकार है,
चाहे हमको लज्जाशील कहें, लज्जाहीन कहें, भलाई दें, बुराई दें, हमें सब मंजूर है। किंतु ये सत्य है कि वे जैसे भी हैं उनकी ही सेविका हैं। हम जैसे भी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेविका हैं। हम आपके दर्शन को प्यासे हैं और हम केवल और केवल आपकी आराधना में डूबे हैं। गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं और उनका कहना है कि उनके अपराध भले ही अधिक हों, मानते हैं, हो सकता है हमारे अपराध अधिक हों, किंतु श्री कृष्ण की क्षमा करने की शक्ति के सामने उनके अपराध तो तुच्छ है, नगण्य है। तो क्षमा करने की शक्ति कृष्ण में ज्यादा है, तो हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देंगे वो। इसीलिए अपने समस्त अपराधों के उपरांत वे उनकी कृपा पाना चाहती हैं। आओ भाई अगले पद में, धाई जित तित तै विदाई हेत उधव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। और कहरत ना कर मयूर पच्च को ले, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। और भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही, को मही मंजू दाबी दल कति पासुरी। और पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुर बारी दही बांसुरी। तो क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों में? उद्धव के मथुरा लौटने के समय राधा, यशोदा, नंद और गोपियां के द्वारा उन्हें कृष्ण के लिए विभिन्न उपहार दिए जाने से प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि उद्धव ब्रज से जाने लगे, उनकी विदाई का समय आया तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देना के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। उस समय वे इतना दुखी थीं कि दुख के चलते हुए ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। क्लियर? रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियां अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती थी, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उद्धव को देना चाहती थी, ताकि वो कृष्ण तक वो चीज पहुंच जाए उपहार स्वरूप, जो उनके प्रियतम को प्रिय हो। और उनमें से कोई मोर के पंख लेके आई, तो कोई अपनी आंखों में है ना आंसू उमड़ने लगी, उनके हाथों में गुगची की माला लिए हुई आई, कृष्ण के प्रेम भाव से भरी हुई कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई युक्त दही लेके आई, क्योंकि माखन चोर थे, दही चुरा के खाया करते थे, दही बड़ा प्रिय था कृष्ण को। तो कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं थी वो हर गोपी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर आई। और तो कोई अपनी फटती हुई है ना, पड़ती हुई क्या बोलते हैं, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो था है ना, कोई बांसुरी लेकर आ गई, कोई बांसुरी ही लेकर चली आई। क्लियर है? चलो आओ अगला, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, और था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। और कैरत ना कर यो आवत चकात उधो, मानो सुध यात को भावना बुलाई है। और धारत धरा पैना उदार अति आदर सो, सारत बहो लेनी जो आंसू अधिकाई है। और एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। तो इस पंक्तियों के माध्यम से, इस पद के माध्यम से ब्रजवासियों के प्रेमाधिक्य के कारण उद्धव के भाव विबल स्थिति का वर्णन किया गया। उद्धव बड़े ही भाव विभोर हो गए। ये प्रेम का जो रंग है अलग अलग, चाहे वो गोपियों के रूप में हो, नंद के रूप में हो, नंद की माता के पत्नी के रूप में हो, यानी कृष्ण की माँ के रूप में, तो बड़े ही भाव विभोर हो गए। कहाँ गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे और उनके प्रेम के वशीभूत हो गए हैं और बड़े ही भाव विभोर हो गए हैं, उसी का वर्णन किया गया है। उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियाँ यानी गोपियाँ राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। और ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंड पान करते हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं से कहीं पड़ने लगे। यानी कि अब उद्धव की जो दशा थी वो देखते ही बनती थी। उनके शरीर के सारे अंग थके थके से लगने लगे और उनकी आंखों में शिथिलता यानी कि कमजोरी दिखाई देने लगी और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बलपूर्वक जाना पड़ रहा। वो जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ेगा। उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हों। उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ मक्खन था। एक आदमी यशोदा ने जो मक्खन दिया था वो था कि भाई लल्ला को खिला देना जाके। क्लियर? तो दूसरे हाथ में राधा के द्वारा दी गई बांसुरी थी और दोनों ही कृष्ण को बड़े प्यारे थे। कृष्ण माखन के बिना नहीं रह सकते थे, कृष्ण बांसुरी के बिना भी नहीं रह सकते थे। एक माँ का प्यार है, दूसरा प्रेमिका का दुलार है।
उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक सम्मान भाव के कारण वे उन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे, साथ ही साथ वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रभावित हो रहे आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ रहे थे। जैसे अश्रुओं की धारा बह रही है, बार बार उनको पोंछने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो धारा रुक नहीं रही थी। ब्रजरज रंजित शरीर शुभ ऊधव को और धाई बल बीर हवै अधीर लपटायते लेत और कहरत नाकर सुप्रेम मद माते हे और थरकति बाथामी थरई थे राय लेत और कीरति कुमारी के दरस रस सदही की और छलकनी चाही पलकनी पुलकाय लेत और पनन न लेत देत एक बूंद पुहुमी की कोची और पोंछी पोंछ पट निज नैन लगाए लेत। यह है उद्धव का हाल। यह उद्धव का हाल। तो गोपियों की भक्ति भावना से विहल उद्धव जी मथुरा लौटाए हैं और उनकी दशा को देखकर श्री कृष्ण भी भाव विभोर हो गए हैं। और इसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि ब्रज से लौट कर आए उद्धव का शरीर धूल से भरा हुआ है। ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए हैं उनके शरीर को देखकर भाव विवल श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत अधीरता से उन्हें अपने बाहों में लपेट लेते हैं। क्यों? ब्रज की धूल जो है उनके शरीर पर, और इस धूल के लिए कृष्ण कितने व्याकुल हैं, उनको अपनी बाहों में लपेट लेते हैं, लिपटा लेते हैं। और उद्धव का धूल से भरा हुआ शरीर उन्हें ब्रज की याद दिला देता है। अपनी माटी को कौन याद नहीं करना चाहता? इतने दिनों के बाद, है ना, ब्रज की धूल जो है उद्धव के शरीर पर लगी हुई है, उनसे लिपट कर रोना चाहते हैं, बिलखना चाहते हैं। तो भाई इस तरीके से ब्रज की याद दिला रहे हैं ये धूल। और उद्धव की गोपियों के प्रेम के कारण भाव विह्वलता को देखकर ही कृष्ण के मन में गोपियों एवं ब्रजवासियों की मधुर स्मृति जागृत हो जाती है। और कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि भाई उद्धव को प्रेम मत देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं और अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। उद्धव के द्वारा हाल ही में श्री राधा जी के ये नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने में आंसुओं से उमड़ते हुए उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो जाती हैं। वो उद्धव की आंखों में, क्योंकि उद्धव ने राधा के दर्शन किए थे, तो उनकी आंखों में वो राधा के दर्शन जो हैं वो करते हैं और अपनी आंखों को भी वो गीली कर लेते हैं। कहने का आशय ये है कि उद्धव की भरी हुई आंखों को देखकर कृष्ण की आंखों की पलकें भी गीली हो जाती हैं, श्री राधा के दर्शन से पवित्र हो गई। उद्धव की आंखों से निकले हुए आंसू को श्री कृष्ण उनके पृथ्वी पर नीचे गिरने से पहले ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पहुंचकर अपनी आंखों में लगा रहे हैं। और उन आंसुओं में कृष्ण को राधा का ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। आंसू में कृष्ण को राधा का साक्षात स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये होती है प्रेम की शक्ति, ये होती है प्रेम की शक्ति। चलो आगे। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर और गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं और कहरत ना कर बे आय प्रेम गाथा गढ़ स्त्रीन रस नामे रस और भरते नहीं और गोपी ग्वाल बालन के उमड़ता आंसू देख लेख प्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं और होती चित चाव जो न रावरे चितावन को तजी ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। आइए पढ़ते हैं। तो पंक्तियों में कहा है कि भाई उद्धव के ऊपर गोपियां और ब्रजवासियों के प्रभाव तथा उनके प्रति असीम प्रेम का यहाँ वर्णन है। ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव गोपियां एवं ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उद्धव यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते एवं इस सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही अपनी कुटिया बना लेते। मेरा आने का तो मन नहीं था, है ना, वहीं कहीं कुटिया बना लेता। वो सुंदर रेतीले जो किनारे हैं उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाता। और गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव अपने कानों से गोपियों की रसपूर्ण कथा को छोड़कर किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते और अपनी जिह्वा से गोपियों की कथा को छोड़कर किसी अन्य की कथा नहीं सुनाते। और उद्धव श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत होंगे। उनके कहने का आशय है कि भैया गोपियों के अश्रु प्रवाह प्रलयकालीन जल से भी भयावह प्रतीत होता है। उसमें करुणा थी, रुदन था, है ना। उद्धव कह रहे हैं कि भाई कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, मैं ब्रज का ही बनकर रह जाता।
अर्थात ब्रज में ही रह जाता, कभी मथुरा लौट कर ही नहीं आता। इस तरीके से वो कृष्ण को वो किससे बता रहे हैं, उस दृश्य को जो है अपनी वाणी के माध्यम से कृष्ण को सुना रहे हैं। हालांकि कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है, सब पता है उनको, लेकिन फिर भी उद्धव के मुंह से वो चीजें सुन रहे हैं। चलो, निकसिक मंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती, और धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, और भयोदघोर अतिशब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गर्जे। अब क्या है, अब यहां से स्टार्ट होता है क्या, गंगा अवतरण। क्या होता है, यहां से गंगा अवतरण। ये दो है ना, दो पार्ट में है ना, तो यहां से ये गंगा अवतरण का है। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण शीर्षक से उद्धृत है। किससे, गंगा अवतरण। तो प्रस्तुत पद में कवि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा का यहाँ पर अति ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। निकसिक कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती, और दाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, और भयो घोर अतिशब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, और महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गर्जे। अर्थात गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को चित्रित करते हुए कवि कह रहा है कि गंगा स्वर्ग में ब्रह्मा के कमंडल से उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़ कर निकली हैं एवं आकाश मार्ग को चीरती हुई, वायुमंडल को विखंडित करती हुई अपार वेग यानी तेजी के साथ धरती की ओर तेज धारा से दौड़ पड़ी। स्वर्ग लोक के पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, और जिसकी धमक से तीनों लोक कांप गए। गंगा पर पृथ्वी के अवतरण यानी कि उतरने का जो वेग है, यानी कि तीव्रता है, अत्यधिक प्रचंड थी, और उसके उत्पन्न शब्द को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो प्रलय काल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे। और गंगा के तीव्र वेग से स्वर्ग से निकलने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी धारा अपने धक्के से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, घनघोर शब्द करती हुई एवं स्वर्गलोक के घने बादलों को अपने संपर्क से घिसती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई आगे बढ़ी। कवि कह रहे हैं कि तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा राजा सागर के पुत्रों के पाप तथा दुख पर चढ़ाई सी करती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो इस तरीके से गंगा का ब्रह्म से मंडल, वहाँ से ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आगमन हुआ। इस तरीके से गंगा का अवतरण हुआ। अब अगली पंक्तियों में क्या है, स्वाति घटा घबराती मुक्ति पानिप सो पूरी, और कैदों आवति झुकती शुभ्र आभा रुचिरू रूरी, और मीन मकर जल व्यालन की चिलक सोहाई, चल सोजनु चपला चमाति चंचल छवि छाई। इस पदांश में क्या है, रत्नाकर जी द्वारा लिखित गंगा अवतरण संदर्भ वही रहेगा। क्लियर हो गया, संदर्भ वही रहेगा। तो प्रसंग से लेते हैं कि क्या कहने, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के क्रम में उनकी स्वाभाविक दशा का यहाँ चित्रण किया गया है। तो आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा यानी कि जो मुक्ति देने की क्षमता से युक्त है ना, को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह आकाश में उमड़ रहा और सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकती हुई चली आ रही हो, और गंगा की पवित्र धारा में मछलियों, मगरमच्छों एवं जलसों की चमक ऐसे शोभा पा रही है मानो चंचल बिजली चमक रही हो। इस तरीके से मान लो बिजली जो है चौंधिया रही हो, इस तरीके से वहां पर अवलोकन किया गया है गंगा का। क्लियर, आओ अगली पंक्ति में देखते हैं। रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति विस्तर, और झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, ताके नीचे राम राग रंग सुरबनी तनिके ढंग जमाए, के वृंद करत आनंद बधाए। तो इसमें कवि ने आकाश से धरती की ओर उतरती गंगा का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि गंगा जब आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी, जब गंगा आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी यानी कि प्रकट हो रही थी, तो तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो
किसी ने सुंदर रूपहलता श्वेत रंग का विस्तृत चंदोवा यानी कि तंबू टांग दिया, श्वेत यानी कि सफेद रंग का तंबू टांग दिया हो और गंगा की धारा से जल बूंदे तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थी, है ना। झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, है ना। तो मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थी, मोतियों के रूप में गिरती हुई जल की बूंदें झिलमिलाती हुई अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रही थी, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, यानी कि ये छटा देखते ही बन रही थी। और कवि कह रहे हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी सामान सजाए हो। इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था मानो इस तंबू के नीचे देवताओं की जो स्त्रियां हैं वह इनके समूह ने आनंद मनाने के लिए यानी कि जश्न मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए राग रंग के सभी सामान सजाए हो, यानी कि पूरी व्यवस्था कर रखी हो, है ना। तो कवि ने अपनी काल्पनिक शक्ति से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को कलात्मक दृश्य रूप प्रदान किया, यानी कि ये काल्पनिक शक्ति से, यानी कि कवि ने अपनी काल्पनिक शक्ति के माध्यम से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण को कलात्मक दृश्य यहां पर प्रदान किया। आओ आगे बढ़ते हैं। कबहू सुसु धार बेग नीचे कौ धावे अपार बेग हर हरती हराती लहराती सहस जोजन चले आवे मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन कौ पावत पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। तो प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा के तीव्र गति से पृथ्वी पर उतरने का यहाँ वर्णन किया है और कवि कह रहा है, क्या कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी। सुंदर धारा गंगा की बहुत ही स्पीड में बड़ी तेजी के साथ जो है धरती पर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि के साथ 1000 योजन तक लहराती हुई आगे बढ़ रही है। और कवि का कहना है कि गंगा की धारा जल की बूंदों को पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्म रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल पवन गति को देखकर अपने पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को उगाकर उसकी प्रचुर राशि की वर्षा पृथ्वी पर की हो और जिससे हीरे रूपी गंगा की धारा जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही और भूसे पृथ्वी पर इधर उधर फुहारों के रूप में बिखर रहे हैं और ब्रह्म के कमंडल से निकली गंगा की धारा के जल की बूंदों एवं फुहारों के लिए कवि के मन में उत्पन्न ब्रह्म रूपी किसान एवं हीरे रूपी उसकी फसल की कल्पना की मौलिकता अद्भुत है। क्या काल्पनिक तरीके से, अद्भुत तरीके से कवि ने अपने मन के भावों को, है ना, इस तरीके से व्यक्त किया है। उन्होंने ब्रह्म को क्या माना है, किसान को ब्रह्म माना है, क्लियर हो गया, और हीरो को, हीरे रूपी क्या है, उसकी फसल को। तो इस तरीके से कवि ने इस बड़ा ही सुंदर चित्रण वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि भैया जैसे किसान अपने अनाज के भूसे से अलग करने के लिए उसे हवा में उड़ाता है, क्लियर हो गया। जब गेहूं आपने देखा होगा तो गेहूं को अलग करने के लिए भूसा अलग करने क्या करता है, हवा में उड़ाता है ना। तो नाज अलग होता है और भूसा अलग होता है, तो अनाज और भूसा अलग अलग हो जाता है। और वैसे ही ब्रह्म रूपी किसान ने भी अपने पुण्य रूपी कृषि से उत्पन्न हीरे को अर्थात गंगा की धारा से के जल की बूंदों को हवा में उड़ाया है, तो उसका भूसा फुहार के रूप में उधर उधर फैल गया है। और कवि ने गंगा की धारा के जल की बूंदों को हीरा और उसकी फुहारों की तुलना भूसे से की है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी और विपुल बेग बल विक्रम कयोजनी उग उमगाई हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। तो क्या कहा है कवि ने, सुख प्रदायिनी गंगा के शिव के सन्मुख आने का यहाँ वर्णन किया, यानी कि गंगा के सन्मुख, जो शिव के सन्मुख यहाँ आने, गंगा के आने का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि गंगा अपनी तीव्र गति से आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, दहसती, ढलती, ढलकती सी एवं सबके मनों को सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। और कवि कह रहा है कि गंगा को देखकर ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी वासियों के लिए पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार कर रही है।
क्लियर है? कहते नहीं है गंगा में जो स्नान कर ले उसको, है ना, कहते नहीं है कि पुण्य की प्राप्ति हो रही है। तो पृथ्वी से स्वर्ग की सीढ़ी का रूप जो है तैयार किया जा रहा है, सीढ़ी तैयार की जा रही है, और उसकी धारा में अत्यधिक वेग है, शक्ति है, पराक्रम है और ओज की उमंग है। और अपने इन गुणों को सभी में उगाती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुई। कहते नहीं है वो जो तीव्रता है, जो शक्ति है, जो वेग है, उसको सहन करने की ताकत किसी में नहीं थी। इसीलिए कहते नहीं सबसे पहले उसको कहाँ शिव ने अपनी जटाओं में प्रभावित किया। तो शिव के समक्ष प्रकट हुई और पौराणिक कथाओं में गंगा के वेग को कम करने के लिए शिव के द्वारा उसे अपनी जटा में धारण करने का वर्णन किया। यानी कि उसका वेग सिर्फ और सिर्फ महादेव ही सहन कर सकते थे और दूसरे मनुष्य के तो कभी बस में थी नहीं। उसके वेग को कम करने के लिए उन्होंने गंगा को अपनी जटा में क्या किया, धारण किया, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ उसका आगमन हुआ। और कवि ने इसी आधार पर प्रस्तुत पद में गंगा के शिव के सन्मुख उपस्थित होने का यहाँ वर्णन किया है। शिव का निवास स्थल हिमालय है और कवि के कहने का तात्पर्य है कि गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर हिमालय पर स्थित शिव के सामने आकर शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और वहां से फिर पृथ्वी पर इसका आगमन हुआ। आगे, भई थकित छवि चकित हेरे हर रूप मनोहर, तय आ नहीं के प्राण रहे तन धरे धरोहर। अब भयो कोप को लोप चोप और उमग गाई, और चित चिक नाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। यानी इन पदों में क्या है, कवि कह रहा है ब्रह्म के लोक से स्वर्ग लोक पर उतरी गंगा द्वारा शिव के अनुरूप रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाने का यहाँ वर्णन किया गया है। किस तरीके से, तो कवि कह रहा है कि गंगा शिव के अनुरूपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर धन्य एवं आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि वह शिव के समीप ही विश्राम करें। अतः वह शिव के मनोरम रूप को देखते हुए वहीं स्थिर हो गई और गंगा के शरीर में स्थित उनके प्राण अब पराये हो गए, अर्थात अब वे शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। कवि के कहने का आशय है कि मई गंगा ने अपना हृदय शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और शिव के सामीप्य में उनका जो क्रोध है वो शांत हो गया, है ना, और उसके मन में उनके मन में जो था शिव को पाने की उत्कंठा यानी इच्छा जागृत हुई और उसके हृदय का रूखापन और नाराजगी अब दूर हो गई। अतः उनके मन में स्थित रोष और रुखाई के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया, वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया और वह शिव के प्रेम में निमग्न हो गई। आओ अगली पंक्ति पे चलते हैं। कृपा निधान सुजान शंभुहिय की गति जानी, दियो शीस पर थाम बाम करी कै मन मानी। और सकुचति ऐचति अंग गंग सुख गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सगन बन सिमट समानी। तो कवि ने गंगा की धारा का शिव की जटाओं में समा जाने का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि भाई कृपा के निधान शिव जी, कृपा के निधान अर्थात भगवान शिव जी ने गंगा के मन में निहित भाव को जान लिया और उन्होंने उसे प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया। उनके मन के भाव को भगवान शंकर जो है वो जान गए और उन्होंने गंगा को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया, उसे अपनी जटाओं में स्थान दिया और फिर गंगा संकोच बस अपने अंगों को सिकोड़कर सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लज्जावश उसने अपने अंगों को सिकोड़ लिया हो और सघन हिमालय के समान शिवजी की घनी जटाओं यानी कि चोटियों में गंगा सिमटकर विलीन हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है कि भाई जब गंगा को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया तब उसके तीव्र प्रवाह में कमी आ गई और स्वर्ग की ऊंचाई से धरती पर उतरते समय उनका प्रवाह जो था अत्यंत तीव्र था, गति थी उसमें, किंतु शिवजी की जटाओं में स्थान मिलने पर गंगा संतुलित हो गई। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। ठीक है, तो पाठ परिचय पढ़ा, संदर्भ प्रसंग सहित हमने व्याख्या की, इसी के साथ ये पाठ बेटा समाप्त होता है। तो भाई आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।